मनुष्य की आदतें उसका निर्माण करती हैं। जो पॉजिटिव आदतें होती हैं वो आपको आगे लेकर जाती हैं, और जो नेगेटिव हैबिट्स होती हैं वो आपको नीचे की तरफ लेकर जाती हैं। जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छी आदतों का पालन करते हैं, अच्छे संस्कार हम लेकर चलते हैं, तो हम बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसे बचपन से ही बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश की जाती है कि उनके अंदर कोई टैलेंट आ जाए, उनके अंदर कोई स्किल जागृत हो जाए। जैसे जैसे एज बढ़ती है, चीज़ें व्यक्ति सीखना कम कर देता है। तो पॉजिटिव हैबिट्स हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाती हैं, और नेगेटिव हैबिट अगर आ जाए तो समझिए आपका पतन होने लग जाता है। कुछ अच्छी आदतें अगर हम अपना लें कोविड के इस समय में, तो हमारी ज़िंदगी में भी एक चेंज आ सकता है। 7 पावरफुल हैबिट्स हमारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कोविड के समय में जिससे हम अपने आप को पावरफुल बना सकें? ये ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें हम कोविड के समय में भी प्रयोग करें, और साथ ही साथ इन्हें अपनाकर अपनी पूरी ज़िंदगी को ही अच्छा बना लें। तो सबसे पहली चीज़ हमें जो समझनी है वो ये है कि हमें अपनी निद्रा को ठीक करना है। निद्रा यानी स्लीप। जिस व्यक्ति की नींद ठीक नहीं है उसका तो जीवन ही ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि नींद में ही हमारा शरीर रिपेयर करता है। जब कोई व्यक्ति एक प्रगाढ़, एक अच्छी गहरी नींद लेता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो लंबी ले, गहरी ले, तो वो जो गहरी नींद होती है उस समय हमारा जो शरीर है, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिपेरेटिव मोड में आते हैं, रिपेयर करते हैं। हमारे अंदर जो टूट फूट हो गई है, जो डैमेज हो गया है, वो डैमेज ठीक होने लगता है। बॉडी हीलिंग मोड पे आ जाती है, हीलिंग शुरू होती है। तो यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो हील करती है, बॉडी हील होनी शुरू होती है, अंदर से सारा सिस्टम अच्छा होता है। तो एक अंदर से रिजुविनेशन स्टार्ट हो जाता है स्लीप के अंदर। जब व्यक्ति नींद में होता है तब उस समय हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हार्मोन्स हमारे शरीर को पुष्टि देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं। जब कोई व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाता तो क्या होता है? अगले दिन मूड ही खराब होता है। ऐसा लगता है पूरा दिन ड्राउजी सा, थका हुआ सा, इरिटेटेड सा है। आपके माइंड पर भी असर आता है इसका। कोई ठीक से ना सो पाए तो मन बुझा बुझा, मन इरिटेटेड, लगता है सोने को मिल जाए दोबारा से। तो आपकी नींद बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी हेल्थ के ऊपर। इसका डायरेक्ट असर आपकी इम्यूनिटी पर पड़ता है। जो व्यक्ति ठीक से नहीं सो पाता या नहीं सो पा रहा है किसी कारण से, कोई डर है, कोई चिंता है, कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, तो समझिए उसकी इम्यूनिटी भी कम होती चली जाएगी। तो इम्यूनिटी हमारी अच्छी हो और हम बीमारी से लड़ पाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छी नींद। जो लोग अपने शरीर को चाहते हैं कि वो हेल्दी हो जाए, हार्मोन्स बैलेंस हो जाएं, या उनके अंदर ताकत आ जाए, तो उन्हें अपनी नींद पर प्रयोग करना चाहिए। अपनी नींद में कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। 7 से 8 घंटे की नींद तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि नींद हमें शांति देती है, तो शरीर पर अच्छा असर आता है। जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम से पहले अगर वो ठीक से ना सोएं तो माइंड ताज़ा नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जो आपने पढ़ा है। तो हर चीज़ रजिस्टर हो जाए, हमारी मेमोरी शार्प हो, इसके लिए नींद अच्छी होनी ज़रूरी है। जिन एथलीट्स को परफॉर्मेंस करनी है, अगले दिन रनिंग करनी है, गेम्स खेलने हैं, उनके लिए भी नींद ज़रूरी है, नहीं तो शरीर में शक्ति कैसे आएगी। और ये नींद कमाल की चीज़ है कि ये हमारे मन पर, हमारे इमोशंस पर भी असर डालती है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो इसके एक अलग साइकिल्स होते हैं। तो एक पर्टिकुलर साइकिल होता है जिसे हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट साइकिल। तो रैम में हम सपने देखते हैं, वो सपनों पे हम कैथारसिस करते हैं, यानी हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालते हैं। जो चीज़ हम पूरी नहीं कर पाए दिन में, वो चीज़ हम रात में पूरी करते हैं। तो सपने देखे जाते हैं। वो जो सपने हैं, वो जो कल्पनाएं हैं, वो कल्पना, वो सपना हमारे को रिलैक्सेशन देता है।
जो अंदर भरा हुआ है वो सब सपने में निकल जाता है। तो नींद बहुत ज़रूरी है, आपने नींद ठीक करनी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का सोना, जागना, उठना, बैठना और दिनचर्या ठीक नहीं, वो व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता। योगी मतलब जो हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो आप अगर चाहते हैं कि प्रसन्न रहें, खुश रहें, तो नींद को ठीक कीजिए। और नींद में भी कहते हैं हमारे योगी जन, हमारे भारत देश के ऋषि मुनि, कि आपने अमृत वेला में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में। उस समय जब कोई व्यक्ति उठता है, यानी 4 से 5 बजे के बीच में, उस समय हाई फ्रिक्वेंसी होती है ब्रह्मांड में। आप ब्रह्मांड की एनर्जी से जुड़ने लगते हैं। 5 AM क्लब आजकल बहुत चल रहा है। कहते हैं कि जो 5 AM क्लब में है, यानी जो व्यक्ति जल्दी उठ रहे हैं, उस व्यक्ति की जो माइंड पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। उस व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो कुछ भी कर सकता है, सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ब्रह्मांड की किरणों से कनेक्ट हो गया, परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, न्यू आइडियाज़ उस समय मिलने लग जाते हैं। माइंड सबसे अच्छा काम करता है, क्योंकि विचार ज़्यादा नहीं होते, तो आपके अंदर अच्छे आइडियाज़ अपने आप ही आएंगे। वही समय बोला जाता है हमारे देश में जब आपने ध्यान करना है। तो रात्रि में जल्दी अपना काम कंप्लीट कीजिए, टीवी से दूर हो जाएं। 2 घंटे पहले टीवी न देखें, टीवी से दूर, अपने काम से भी डिस्कनेक्ट हो जाएं। और रात में जो लोग फेसबुक देखते हैं, बार बार आगे करते चले जाते हैं, स्वाइप करते चले जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो एक तरीके का गार्बेज अपने अंदर डाल रहे हैं, कूड़ा अपने अंदर डाल रहे हैं, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन को भी आप अपने अंदर डाल रहे हैं। डालना बहुत आसान है, पर अंदर से बाहर उसे फेंकना बड़ा मुश्किल है। विचारों को साफ करते करते आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए लोगों का ध्यान भी नहीं लगता, क्योंकि आप गार्बेज से अपने आप को भरते हैं। और रात्रि में फेसबुक देखना, व्हाट्सएप चैटिंग करना, गलत इमोशंस को अपने अंदर जागृत करना, ये सब चीज़ें आपको भगवान से दूर करती हैं। इसीलिए आपने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से दूर रहना है। तो रात्रि अपनी ठीक कीजिए, समय से सोएं और समय से जागें। तो जल्दी जागकर आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, सुबह उठने के बाद अपने आप को ज्ञान से, अपने आप को ध्यान से भरते चले जाना है। सुबह उठकर जो व्यक्ति ध्यान कर लेता है, ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से अपने आप को भर लेता है, वो तृप्त हो जाता है। अगर आपको ध्यान नहीं आता तो ऑनलाइन मेडिटेशन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आप सीख सकते हैं मेडिटेट कैसे किया जाता है, अपने आप को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो मेडिटेशन मॉर्निंग में करना, अच्छी ज्ञान भरी बातों से अपने आप को भरना, सत्संग से अपने आप को भरना, पॉजिटिव चीज़ों से अपने आप को भरना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको पावर देता है। अगर आप मॉर्निंग में 1 आवर भी निकाल लेते हैं, 1 घंटा ध्यान का, उसमें आप अपने आप को ब्रह्मांड की शक्तियों से भर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं और नेगेटिविटी को बाहर फेंक सकते हैं। पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी और आपको अंदर से क्लीन कर देगी, आपको अंदर से शुद्ध कर देगी, आपको पावरफुल बना देगी। आप जब अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो आप अपने आप ही पावरफुल हो जाते हैं। आपके जो बिगड़े काम हैं वो बनने लग जाते हैं। तो सुबह उठकर आपने ध्यान करना है। तो पहली गुड हैबिट है नींद ठीक होना, दूसरी गुड हैबिट है ध्यान करना, और अगर नहीं आता तो इसको सीख लेना चाहिए। इस समय ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। आसानी से बैठकर घर पे, लैपटॉप पे या फ़ोन पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इसको आपने ज़रूर करना है। तीसरी चीज़, आपने योग करना है। योगाभ्यास ये बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उनको टोनिंग की ज़रूरत होती है, ब्लड सर्कुलेट करे फास्ट। इसके लिए थोड़ी कुछ कार्डियो एक्टिविटी हो, कुछ आसन हो, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। योग के जो आसन होते हैं जिसमें
लेट कर किया जाता है, खड़े होकर किया जाता है, ये बैठकर किया जाता है, या फिर उल्टे पैर आपने ऊपर किया है, सर नीचे है, इन्वर्टेड पोजेस, ये सारे पोजेस जो हैं, सारे आसन जो हैं, आपके अंदर की फिजिकल स्ट्रेंथ को, एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं। तो योग का अभ्यास ज़रूर करें। चौथी चीज़ आपने करनी है प्राणायाम। डेली नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी, इसको तो ज़रूर करें। और साथ ही साथ गहरी सांस लीजिए, कुछ देर सांस को रोकिए और फिर सांस को बाहर फेंक दीजिए। कुछ देर कुंभक का प्रयास करें, यानी रिटेंशन ऑफ ब्रेथ। इससे लंग कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। तो प्राणायाम ज़रूर करें। पांचवी चीज़, अपनी डाइट पर ध्यान। खाना नपा तुला संतुलित, कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी जंक नहीं, जो मर्जी मिला आप खाने बैठ गए। थोड़ा कंट्रोल रखिए अपने ऊपर। अच्छी प्रोटीन डाइट लीजिए। आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, आप टोफू ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप छोले ले सकते हैं, आप लेग्यूम्स ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, आप बेसन का चीला बना सकते हैं। आप तरह तरह के प्रयोग करके आप प्रोटीन्स ले सकते हैं। आप वेजिटेबल जूस लीजिए, ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, आपके अंदर शक्ति आएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप डेट्स खाइए, खजूर खाइए। आप दूध और खजूर को एक साथ उबालकर और थोड़ी सी जैगरी गुड़ डालकर आप इस मिल्क को लेंगे तो उससे आपके अंदर ताकत मिलेगी। कभी कभी आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, उससे आपके अंदर ताकत मिलेगी। आप फ्रूट्स खाइए, एक छोटी क्वार्टर प्लेट फ्रूट्स की बनाकर आप फ्रूट्स खाइए, उससे आपके अंदर ताकत मिलेगी। रात में हल्का भोजन खाइए, लंच में कर्ड खाइए, सलाद खाइए। ये सब चीज़ें आपके अंदर पुष्टि पैदा करती हैं, ताकत पैदा करती हैं। और साथ ही साथ विटामिन सी के लिए आंवले का सेवन करना। आंवला भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा करेगा, रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा करता है। तो अपनी डाइट को ठीक कीजिए। साथ ही साथ आपने एक और हैबिट यानी 6th हैबिट को लेकर आना है, वो है स्वाध्याय करना, अच्छा पढ़ना और अच्छा बोलना, अच्छा गुड लिटरेचर। हम बेकार के नॉवेल्स ले आते हैं, उसे पढ़ने लग जाते हैं, टीवी पर गलत कंटेंट देखते हैं, यूट्यूब पे गलत वीडियोस देखते हैं, या कुछ भी गलत कंटेंट देखने की कोशिश करते हैं। माइंड नेगेटिव की तरफ जाता है, उसे पॉजिटिव की तरफ लेकर आइए। क्यों माइंड को गार्बेज से भर रहे हैं, क्यों माइंड को गलत चीज़ों से भर रहे हैं, उसे स्टॉप कीजिए। माइंड को पवित्र रखना यानी अच्छा लिटरेचर पढ़ें, सत्संग सुनने का प्रयास करें, अच्छे भजन सुने। ऐसे आप म्यूज़िक सुनिए जिससे आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस आते हों। आपका मन करता है कि आप इस संसार का भला करें, आपके अंदर शांति आती हो। आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप क्लासिकल म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप ओमकार की ध्वनि सुन सकते हैं। पॉजिटिविटी को पैदा करना है। अच्छी किताबें पढ़िए। अगर आप चाहते हैं आप गीता का पाठ कर सकते हैं, गीता को आप पढ़िए, गीता की फ़िलॉसफी जानने की कोशिश कीजिए, वेदास को जानने की कोशिश करिए, इंडियन फ़िलॉसफी क्या है इसके जानने की कोशिश कीजिए। अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें, मोटिवेशन लिटरेचर पढ़िए। जो अलग अलग ऑथर्स के मोटिवेशन लिटरेचर आते हैं आप उन्हें पढ़िए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अच्छाई की राह पर कैसे चला जाए, ये सब चीज़ों पर प्रयोग कीजिए। ये सब आपके अंदर पॉजिटिव सोच लेकर आएगी, पॉजिटिविटी प्रोड्यूस करेगी। और साथ ही साथ एक लास्ट गुड हैबिट हमें अपने अंदर इनकलकेट करनी है। 7th गुड हैबिट वो है थैंकफुल रहना। ग्रैटिट्यूड बुक बना लीजिए, डेली उसमें लिखिए कि मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उसने मुझे ये अच्छा जीवन दिया, उसने मुझे अच्छा भोजन दिया, उसने मुझे अच्छे रिश्ते दिए, उसने मेरे अंदर टैलेंट दिया, मेरे अंदर एक अच्छी सोच दी। ऐसे करके ग्रैटिट्यूड, अपने अंदर एक थैंकफुलनेस, भगवान के प्रति, संसार के प्रति,
अपने माता पिता के प्रति, सबके प्रति एक धन्यवाद का भाव वो जागृत करें। रोज रोज कृप करना, रोज रोज शिकायत करना, इस आदत को इस समय बिल्कुल दूर कर दीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव इमोशन है और ये आपको भगवान से भी दूर कर देगा। जो साधक हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने हर समय शिकायत नहीं करनी, थैंकफुल रहना है। जितने हम थैंकफुल रहेंगे वो प्रकृति भी उतना देती है। अगर एक बच्चा हर समय अपने माता पिता से लड़ता है, हर समय शिकायत करता है, तो माता पिता भी फिर उसको देना बंद कर देते हैं। लेकिन एक बच्चा अगर छोटी सी चीज़ में भी खुश होता है तो माता पिता का मन करता है उसे और देने का, तो परमात्मा भी उसी बच्चे को देते हैं जो बच्चा थैंकफुल है। तो हम जितने थैंकफुल होंगे उतना हमें मिलता है। और इसका प्रयोग आप भोजन के समय कीजिए। भोजन के समय पानी पीते हुए थैंक यू आपने बोलना है। किसी के से बात करते वक्त तभी उस व्यक्ति को थैंक यू बोलिए। और रात्रि में जब आप सोते हैं उससे पहले तो आप एक ग्रैटिट्यूड बुक बनाकर उसमें लिखिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए। और जैसे ही सुबह आप उठते हैं तो उठकर भी थैंक यू भगवान को बोलिए। अगर इन 4-5 परिस्थितियों में अगर हम थैंक्स की प्रैक्टिस कर लें तो पूरा जीवन हमारा थैंकफुल हो सकता है। तो ये 7 हैबिट्स पर आप प्रयोग करें। इन 7 हैबिट्स को यदि आप अपना लेंगे, सिर्फ कोविड में ही नहीं, अपनी ज़िंदगी में, तो पूरी ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी और आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा पावरफुल हैं, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। हरि ओम।